माफिया अतीक अहमद के मिट्टी में मिल जाने के बाद उसके फैले साम्राज्य की निशानियां अभी भी बची हैं और ऐसी ही एक बड़ी संपत्ति का खुलासा प्रयागराज पुलिस ने कर दिया है। जब प्रयागराज पुलिस ने इसका खुलासा किया तो सबके होश उड़ गए। पुलिस ने करीब 12.5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया जो माफिया अतीक अहमद ने राजगीर का काम करने वाले एक मजदूर हुबलाल के नाम से खरीदी थी। इसका खुलासा तब हुआ जब प्रयागराज कमिश्नरेट में शनिवार को 500 रुपए की रोज मजदूरी करने वाला हुबलाल आया और उसने अपने जमीन के सारे दस्तावेज पुलिस को सौंपे। इसके बाद हुबलाल ने सब कुछ कैमरे के सामने बयां किया कि कैसे अतीक ने उसको बिना बताए जमीन उसके नाम करवाई। अब हुबलाल पूरी जमीन सरकार को सौंपना चाहता है, जिस पर सरकार स्कूल, कॉलेज या गरीबों के लिए आवास बनवा सकती है। हाँ, हमको लाया गया है, हम अपनी ज़मीन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? जो नाम सरकार को दे रहे हैं वो सरकार बनाएगी। वहाँ अनाथालय बनाए, कॉलेज बनाए, विद्यालय बनाए और जो भी अच्छी चीज़ बनाना चाहती हो बना दे। हमको हम हमारे नाम से जितनी ज़मीन है हम पूरी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। कैसे आपके नाम आ गई ज़मीन इतनी? कैसे आ गई? हमको डरा धमकवा के वो लिखवाया गया। किसने डराया धमकाया था? हम उसको क्या जाने का। अच्छा, मतलब आपके नाम पे करवा दिया गया, आपकी ज़मीन नहीं थी, वो किसी और ने करवाया। आपकी पुश्तैनी ज़मीन कितनी है? हमारी पुश्तैनी ज़मीन केवल हमारे नाम से 2 विश्व है। 2 या 3 विश्व वो भी दे रहे हो? नहीं सर, वो तो हमारे रहने के लिए है। तो ये कौन सी ज़मीन आप दे रहे हैं जो आपको मिली थी? वो जो हमारे लिखाई गई है ज़बरदस्ती हमसे। आपके नाम ज़बरदस्ती लिखे? तो कौन लोग लिखवाते थे? अरे हम क्या बताएं। अच्छा, ये आदमी थे क्या? वो फिर बाद में बताएंगे। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले हैं मानपुर के। मानपुर के पड़ेगा लालापुर। आपका घर कैसे ज़मीन कहाँ है? घर हमारा हम करते हैं काम, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसी से हमारा भोजन चलता है। और तो इनके यहाँ इनके संपर्क में कैसे आ गए आप? अतीक अहमद के इनके संपर्क में कैसे? संपर्क में नहीं आ गए, हमको ज़बरदस्ती करवाया गया। हुबलाल जो है वो एक राजमिस्त्री का काम करने वाला व्यक्ति है और इसके पास BPL का भी कार्ड है और इसमें इसके अकाउंट्स और उनकी भी हमने वेरिफिकेशन की तो इसके पास अकाउंट में भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे और इसकी इतनी मालीय हालत नहीं है कि ये इतनी संपत्ति को खरीद सके। और इसके द्वारा विस्तृत पूछताछ में ये बताया भी गया है और इनके द्वारा एफिडेविट भी दिया गया है कि ये संपत्ति इन्होंने अतीक और उसके गैंग के जो सदस्य हैं उनके लिए उनके नाम पर ही ये बेनामी संपत्ति खरीदी गई थी और अन्य भी संपत्तियां जो हुबलाल के नाम पे होंगी या अन्य किसी व्यक्ति के नाम पे होंगी उनकी भी पुलिस जांच कर रही है और जिसमें जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे उसमें गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत हम आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो ये पता कैसे चला? देखिए, ये हुबलाल के द्वारा ही हमें सूचित किया गया था और अन्य भी सोर्सेज के माध्यम से हमें इस चीज़ का पता लगा था। अन्य भी संपत्तियों की हम जांच कर रहे हैं और जैसे जैसे तथ्य सामने आते रहेंगे उसमें पुलिस उसमें अग्रिम कार्रवाई करती रहेगी। ये 25 बीघा ज़मीन प्रयागराज के कटहुल्ला गांव में है। माफिया अतीक अहमद ने यह ज़मीन इस मजदूर के नाम पर बनाई थी जिसकी कीमत 12.55 करोड़ रुपए। प्रशासन ने इस बेनामी संपत्ति के कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। बेनामी संपत्ति का यह दूसरा मामला सामने आया है। पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा के अनुसार यह बेशकीमती ज़मीन एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कटहुल्ला गौसपुर कटहुल्ला में स्थित है और यह इस ज़मीन को 14 किसानों की जो ज़मीन थी इसको औने पौने दामों में अतीक अहमद के लोगों ने अतीक अहमद के कहने पर हुबलाल नामक उस गरीब व्यक्ति के नाम ज़मीन दर्ज करवाई थी और उसे डरा धमकार कर यह कहा गया था कि जब इसको कहा जाएगा तो वह जिसको कहेंगे जिसको चाहेंगे उसके नाम इसकी ज़मीन को रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। इसी बीच पुलिस को इसकी जानकारी होती है। राजस्व की टीम जब उनसे आगे पूछताछ करती तो पता चलता है कि अतीक अहमद की यह ज़मीन थी जो अब बेशकीमती हो गई थी। लगभग 12 करोड़ 82 लाख की यह ज़मीन थी।